आपके बीच में रहूंगा। थोड़ा सा मन मुझे दे देंगे क्योंकि चलती रोड तो है ही, लेकिन बात अगर दिल से कही जाएगी तो दिल तक पहुंचेगी। एक विशेष बात और कह दूं, क्योंकि तमाम मंचों पर तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आज जो ललिता पांडे जी ने पढ़ा है ये बात कहने की नहीं है दादा। आपने भी एक लंबा समय कवि सम्मेलनों में दिया है, हम लोग भी जानते हैं। उनके स्वर में, उनके कंठ में, उनकी तरन्नुमों में जो ताजगी है, मैं समझता हूं कि अगर ईश्वर सहाय रहेगा और उनकी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी तो देश को एक अच्छी कवित्री मिलने जा रही है। इस बात के लिए मैं आशीर्वाद की तालियां दें। सहमत है। ये अनुभव भाई का भी साहित्य जगत में योगदान है कि आपकी वजह से एक अच्छा स्वर मंच पर आया, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनकी ईश्वर यात्रा गतिमान करे। शिखा जी बहुत अच्छा पढ़ रही थी, बहुत ही बढ़िया पढ़ रही थी। आदरणीय हमारे सामने बैठी हैं, स्त्रियां कुछ अच्छा करती है तो खुशी होती है। ऐसा नहीं कि लड़के, मैं देखिए मैं स्त्रियों के कुछ अच्छा करने की बहुत पक्षधर हूँ। ऐसा नहीं कि लड़के अच्छा करते हैं तो हमें खुशी नहीं होती, लेकिन लड़कियों की किसी भी क्षेत्र में सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि लड़कियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती। वाह वाह वाह। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी महिला के 2 बेटे हैं, तीसरा बेटा हो रहा उसको जान से मार दिया गया। लेकिन आपने लगातार देखा, हजारों साल देखा है कि तीसरी बेटी हो रही है, उसको गर्भ में ही मार दो, ऐसा कर दो। और एक बात कह दूं, ये लड़कियां इतनी बेशर्म हैं कि हजारों साल से मारी जा रही हैं, लेकिन इनको मौका मिलता है तो द्रौपदी मुर्मू हो जाती हैं, शिखा दीदी हो जाती हैं, IAS की परीक्षा में टॉप कर देती हैं। और थोड़ी सी तालियां और उठाना कि आप इनको कोख में 9 महीने सहेजना सीख लीजिए, ये अंतरिक्ष में 9 महीने रहना अपने आप सीख जाएंगे। अरे यार जय हो स्वयं यार। अरे तो आपकी यात्रा की बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। बहुत अच्छा माहौल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सुनाऊं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपके मन तक पहुंचूं। जो आप सुनाओगे सबको याद है, सुनाइए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। क्या हो रहा है कि अभी ये बहुत संतोष दादा बेचारे कहाँ 7 समुंदर पार गई वाला प्रेम बता रहे थे। मोहन भैया हमारे प्यार में लैला मजनू वाली बातें बता रहे थे। यहाँ जवान लड़के बैठे हैं दादा। रात दादा मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि प्रेम बहुत एडवांस हो गया आजकल। ये लोग लैला मजनू शीरी फरहाद में अटके हुए हैं। प्रेम में बहुत नई टर्मोलॉजी आ गई है। नैनो रिलेशनशिप आ गए हैं, माइक्रो रिलेशनशिप आ गए हैं, सिचुएशनशिप आ गई है, लिव इन रिलेशनशिप आ गया है। एक और व्यवस्था प्रेम में आ गई जिसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो ये मोहन भैया मुझसे पूछे थे कि स्वयं यार ये कौन सी व्यवस्था है। मैंने कहा कि भैया इसमें ये ऐसी व्यवस्था है प्रेम की कि 2 अलग अलग शहर में 2 लोग होते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, और उनका एक अलग दूसरे शहर में होता है, और वो 4-6 लोग मिलकर जो व्यवस्था बनाते हैं उसको प्रेम में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं। तो प्रेम की टर्मोलॉजी बहुत बदल गई है, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी मन दो तो मैं आपके मन तक पहुंचूंगा। ऐसा नहीं है कि हमने घर की जिम्मेदारियों पे कविता लिखनी शुरू कर दी तो मैं प्रेम पे पढ़ना नहीं जानता। तो हमारा भी वही है, बस एक 2017 में योगी जी की सरकार बन गई, तब से हमने हथियार छोड़ दिए, लेकिन चलाना तो नहीं भूला। मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा हंगामा करके मुझे एक बार बताएं। ताली बजाइए, थोड़ा मन बनाइए, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, एक साथ। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। इतने लोग अगर मोबाइल से रील बना रहे हैं
ये सारा कुछ HD क्वालिटी में YouTube पे, Instagram पे पड़ा है। कुछ मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे और यहाँ पर कुछ मेरी तालियां भी बढ़ जाएंगी। तो ये फोन अगर आप रख देंगे तो मेरे ऊपर बहुत कृपा हो जाएगी। और मैं भाजपाई कांग्रेसी हूँ भी नहीं, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि अगर धुआं उठ रहा है तो थोड़ी बहुत आग तो होगी। अगर धुआं उठ रहा है तो थोड़ी बहुत आग तो होगी। भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसने देश बेच दिया, तो हो सकता है देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो हो सकता है दिल्ली बेच दी हो। अगर दिल्ली भी नहीं बेची तो हो सकता है लाल किला बेच दिया हो, और अगर लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो शीशे का ग्लास जरूर बेच दिया जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी 10 साल तक भाषण देते रहे। तो देश की राजनीति बहुत उस विषय में है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मेरा मन और खोलना, मैं इस कार्यक्रम को समापन करने की भूमिका में खड़ा हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। ये मोहन भैया पहली बार मुझसे मिले, मुझसे पूछे थे स्वयं तुम्हारा समय क्या इतना खराब था कि तुम सोचते थे कि ये लाइन छोड़ दी जाए। तो ये मुझसे ठीक समय जानना चाहते थे कि मैं किस समय इतने डिप्रेशन में था कि मैंने सोचा कि कवि सम्मेलन छोड़ दूं। मेरा जवाब यह है कि हर शाम को निराश हुआ और हर सुबह ये सोचा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे, इसी में से पानी निकालेंगे। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, और मेरा जवाब उनका जो सवाल, उनकी जो जिज्ञासा है, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े। पूरा कदम भाई, फिर सोचा यार। भाग्यवान के अच्छे लोगों, आपके सामने कामयाबी की तपस्या करिए। वास्तव एक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।